हेलो, नमस्कार सभी को बी की क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि आपको पता है, प्रश्नावली 2B का पहला क्वेश्चन जो है पिछली वीडियो में मैं हल करा चुका हूं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, हल करके देखते क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका कॉज इनवर्स 2/3 प्लस कॉज इनवर्स 12/13 बराबर साइन इनवर्स 63/65। अब इसका ये एलएचएस पार्ट, ये आरएचएस पार्ट, ठीक है। तो पहले हल किसे करते हैं, एलएचएस पार्ट को। एलएचएस पार्ट क्या है, कॉज इनवर्स 3/5 प्लस कॉज इनवर्स 12/13। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या, कॉज इनवर्स ए प्लस कॉज इनवर्स बी बराबर फॉर्मूला होता है कॉज इनवर्स ए बी माइनस 1 - a² इंटू 1 - b²। ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये किसका होता है, कॉज इनवर्स ए प्लस कॉज इनवर्स बी बराबर कॉज इनवर्स कोष्टक ए बी माइनस रूट में 1 - a² इंटू रूट में 1 - b²। इसी प्रकार ये आपका ए है, ये आपका बी है। तो इसको हल करते हैं। कॉज इनवर्स कोष्टक, ठीक है, कॉज इनवर्स कोष्टक ए कितना है 3/5 मल्टीप्लाई बी कितना है 12/13 माइनस, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखते जाइए, 1 - ए का मान कितना 3/5 का होल स्क्वायर इंटू 1 - बी कितना है 12/13 का होल स्क्वायर। कॉज इनवर्स, अब देखिएगा 12 और 3 का गुणा देंगे 12×3 = 36, 13 में 5 का देंगे तो 65 माइनस 3/5 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 9/25 मल्टीप्लाई 12/13 का वर्ग करेंगे तो 12 का तो 144 होता है, 13 का 169, ठीक है। कॉज इनवर्स 36/65 माइनस, इसका यहाँ एलसीएम लीजिए 25 आएगा, 25 से कम 25 माइनस 9, तो यहाँ कितना आया 25 माइनस 9/25। इसका एलसीएम कितना आएगा 169, 169। तो यहाँ किसका मल्टीप्लाई होगा 169 माइनस 144। अब देखिएगा आगे, कॉज इनवर्स 36/65 माइनस 25 में से 9 गई, कितना बचेगा 16, 16/25 किसका वर्ग होता है 4/5 का। अब इसी प्रकार 169 में से 144 गया, कितना बचेगा आपका, बचेगा 25, कितना बचेगा 25 बचेगा, 25 मतलब 5 बटे ये कितने का वर्ग है 13 का, ठीक है, रूट से बाहर आ गया। तो कॉज इनवर्स 36/65 माइनस 4 में 5 का गुणा देंगे 20/65, ठीक है। अब देखिएगा कॉज इनवर्स एलसीएम कितना आएगा 65, 36 माइनस 20। अब इसे हल करिएगा तो कितना आएगा, 36 में से 20 गई, कितना बचेगा 36 में से 20 गई तो बचेंगे आपके 16/65, कितना बचेगा 16/65, ठीक है। ये आपका एलएचएस पार्ट हो गया। अब मुझे निकालना क्या, साइन इनवर्स के रूप में कन्वर्ट करना है। तो मैंने पिछली वीडियो में एक आपको फॉर्मूला बताया था, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। पिछली वीडियो में भी एक फॉर्मूला बताया था, कॉज इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स, कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला बताया था 1 - x²। ये क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसी x की यहाँ पे कितना 16/65, तो इसको साइन में कन्वर्ट कर लो। तो इसको देखिएगा साइन में, साइन इनवर्स रूट 1 - 16/65 का वर्ग, साइन इनवर्स रूट में, यहां देखो 1 - 16 का वर्ग कितना तो
56 और 65 का कितना होता है 42 25। कितना होता है 42 25। ठीक है। अब साइन इनवर्स इसका एलसीएम लीजिए रूट के अंदर, तो कितना आएगा 42 25। यहाँ किसका मल्टीप्लाई होगा 42 25 256। अब इसको घटा लीजिएगा, साइन इनवर्स रूट के अंदर यहां से घटाइए, 15 में से 6 गई, 9 हासिल लिया था, 11 में से 5 गई 6, यहाँ कितना बचा गया 1, यहाँ से हासिल लो 11 में से 2 गई 9, 4 में से कहां से चला गया तो 39/69/42 25। अब आपको पता होना चाहिए ये दोनों किसके वर्ग है, साइन इनवर्स, ये ऊपर वाला 63 का वर्ग है, नीचे वाला 65 का वर्ग से रूट खत्म हो गया, यही प्रूव करना था, RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन फिनिश हुआ। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर देखिएगा 2। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे 2 को, 2 में क्या है, नहीं सॉरी 2 लग चुका। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3। कौन सा 3 का देखो, LHS पार्ट, tan इनवर्स 1 प्लस x माइनस 1 माइनस x बटे 1 प्लस x प्लस 1 माइनस x। अब देखिए ऐसे सवालों को हल करने के लिए या तो इनका सहयोग कर लीजिएगा, या देखो 1 प्लस एक्स, एक्स कैसा पॉजिटिव बेस है, एक्स ऋणात्मक बेस है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है आपको बता दें, हम बताते चले कि इनमें x बराबर cos 2 थीटा मान लीजिए। cos 2 थीटा का फॉर्मूला जो होता है ये होता है, आपको बता दें, निगेटिव बेस है तो cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और पॉजिटिव बेस अगर लगा है तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये दोनों फॉर्मूले जो है इन्हीं फॉर्मूलों से ये सवाल लग जाएगा चाहो तो, और नहीं तो सहयोगी से भी कर सकते हो। तो मैं मान के कर रहा हूं, ठीक है, माना x बराबर cos 2 थीटा, यहां से आप थीटा का मान भी निकाल लो, cos इधर भेज दीजिए, तो cos इनवर्स x बराबर 2 थीटा, 2 इधर भेजिए, यहाँ एक छिपा तो कितना 1/2 cos इनवर्स x बराबर थीटा। यहां से मैंने थीटा का मान इसलिए निकाल लिया, जो सवाल होता है जिसमें सवाल है उसी में वापस देना पड़ता वैल्यू। ठीक है, तो ये थीटा बराबर 1/2 cos इनवर्स x दिया है। चलिए यहाँ देखते हैं क्वेश्चन को कायदे से। tan इनवर्स रूट में 1 प्लस x पॉजिटिव बेस है तो क्या लगाओगे प्लस के cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, cos 2 थीटा माइनस x यहाँ पे क्या रखो cos 2 थीटा बटे 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर tan इनवर्स। अब आपको पता होना चाहिए रूट में ये खत्म करने के लिए 1 प्लस cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है पॉजिटिव बेस के लिए ये वाला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस निगेटिव बेस के लिए ये होगा, तो माइनस का अंदर क्या हो जाएगा गुणा, तो माइनस प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, पूरे के बटे कितना है रूट में 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 1 माइनस माइनस क्या गुणा हो गया, अंदर पॉजिटिव हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसमें वैल्यू रख दी जाके। ठीक है, ये फॉर्मूला था आपके पास। अब देखिएगा आगे क्या, tan इनवर्स कोष्टक, देखो 1 से 1 कट गया। अब देखिएगा cos स्क्वायर थीटा है मल्टीप्लाई में, तो ये रूट से कैसा हो जाएगा बाहर हो जाएगा, लेकिन ये 2 रूट से बाहर नहीं हो पाएगा, तो 2 रूट में रहेगा, ये स्क्वायर जो cos थीटा है ये आपका रूट से बाहर हो जाएगा। इसी प्रकार 1 से 1 कट गया, यहाँ पर भी 2 रूट से बाहर नहीं हो सकता, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ 1 से 1 कट गया, ये भी रूट 2 cos थीटा बाहर आ जाएगा, प्लस यहाँ 1 से 1 कट गया, रूट 2 तो अंदर रहेगा,
रूट के अंदर 2 और ये साइन थीटा रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए आप लोग। अब देखिएगा आगे इसी में टेन इनवर्स। अब बहुत ध्यान से एक बात समझनी है कि अगर टेन इनवर्स है तो कॉस थीटा कॉमन लो, अगर यहाँ कॉट इनवर्स होता तो साइन थीटा कॉमन लेते, और जहां कॉमन नहीं होगा वहां क्या होता है, बटे में चला जाता है। तो देखो रूट 2 तो कॉमन है, ले लिया। अब यहाँ क्या लेंगे, कॉज थीटा कॉमन लिया, तो यहाँ कितना बचा, 1 माइनस, यहाँ कॉमन था नहीं, रूट 2 तो था आ गया, लेकिन कॉज नहीं था, तो साइन बटे क्या हो जाएगा, कॉज थीटा, क्योंकि जहां कॉमन नहीं होता वहां चीज वैल्यू आपकी भाग में चली जाती है। रूट 2 यहाँ पर भी क्या लिया, कॉज थीटा कॉमन लिया, 1 प्लस यहां से देखो यहाँ भी कॉमन नहीं है, तो क्या हुआ, रूट से वो साइन थीटा बटे क्या हो गया, कॉस थीटा, ये और ये कट गया। अब देखिएगा आगे क्वेश्चन को बढ़िया से, टेन इनवर्स 1 माइनस साइन बटे कॉस क्या लिखते, टेन थीटा, यहाँ पर भी देखो 1 प्लस ये किसका है, टेन थीटा। अब याद कर लो, ये इतना एक फॉर्मूला होता है, यही मैं लिख दे रहा हूं, पीछे वीडियो में बता चुका हूं। टेन इनवर्स ये जो फॉर्मूला होता है, टेन में होता है, एक का जो टेन मान होता है वो कितना होता है, पाई बटे 4। अगर यहाँ माइनस लगा तो माइनस लगा दीजिए, यहाँ थीटा है तो थीटा लिख लो, अगर यहाँ एक्स होता तो क्या लिखते, एक्स लिखते। टेन से टेन कट गया, क्या बचा, पाई बटे 4 माइनस थीटा। अब थीटा का वैल्यू रख दीजिए आके, माइनस थीटा का मान जो है कितना, 1/2 कॉज इनवर्स एक्स, यही मुझे सिद्ध करना था, RHS, यही आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन फिनिश हुआ। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को, किसको, 4 को देखें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 4 आपके पास है, क्या है, ये 4 रहा। ठीक है, इसका LHS पार्ट नीचे लिख लीजिएगा, साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉज इनवर्स 12/13। LHS से क्या सिद्ध करेंगे, RHS। तो आपको जैसा कि क्वेश्चन नंबर इस प्रश्नावली 2B का पहला लगा था वैसा ही सेम है, बस क्या है वहां पर वैल्यू ये वाली चेंज थी। ठीक है, तो या तो इस सवाल को पूरे को कॉज में बदल लीजिए या साइन बदल लीजिए। चलिए मैं साइन में ही बदल ले रहा हूं, ठीक है, क्योंकि साइन इनवर्स में ही मुझे प्रूव करना है। तो कॉज इनवर्स एक्स बराबर फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, साइन इनवर्स 3/5, इसे साइन में कन्वर्ट करिएगा, साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स, यहाँ पे कितना है 12/13 का वर्ग बराबर साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स। अब इसका क्या करेंगे, 12 का वर्ग करेंगे 144, 13 करेंगे 169। ठीक है, अब बराबर साइन इनवर्स 3/5 साइन इनवर्स रूट में, यहाँ एल्सियम लीजिए, 169 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 144, पूरे का बटे कितना 169। ठीक है, साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स रूट में 169 में से 144 घटाओ, कितना बचेगा 25/169। अब देखिएगा साइन इनवर्स 3/5 प्लस ये रूट से बाहर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स, ये 5 का वर्ग है, नीचे 13 का वर्ग है, तो ये निकल के आ गया आपका। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ एक फॉर्मूला बन गया, आपको बताते चले, किसका, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का। क्या फॉर्मूला बना आपका, कि बना है साइन इनवर्स ए रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला बना यहाँ पर। ठीक है, तो यही पुट करते हैं, ए की जगह पे 3/5 है, बी की जगह पे 5/13 है। तो चलिए आ जाइए देखते हैं इसको, क्या कि बराबर साइन इनवर्स ए कितना 3/5, ये रूट में 1 माइनस बी का वर्ग, बी कितना है 5/13 का वर्ग
प्लस बी कितना आपका 5/13 इंटू रूट में 1 माइनस ए का मान कितना 3/5 का वर्ग। ठीक है, तो चलिए साइन इनवर्स 3/5 रूट में 1 माइनस ये करिए वर्ग इसका 5 का वर्ग 25 13 का 169 5/13 यहाँ पर भी वर्ग ओपन करिए 3 का वर्ग 9 5 का 25। ठीक है, तो देखिए आगे साइन इनवर्स ए का मान 3/5 यहाँ एलसीएम लीजिए कितना आया 169 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 169 माइनस 25 प्लस 5/13 एलसीएम इसका भी लीजिए 25 25 से कम 25 माइनस 9। अब इसे हल करिए साइन इनवर्स 3/5 मल्टीप्लाई यहाँ घटाओ कितना बचा आपके पास यहाँ 169 में 25 घटाओगे 144/169 प्लस 5/13 यहाँ घटाओ 25 में हो गई 16/25। अब देखिएगा साइन इनवर्स यहाँ 3/5 मल्टीप्लाई ये हल करिए इसे ऊपर 12 का वर्ग नीचे 13 का यहाँ 5/13 मल्टीप्लाई यहाँ 16 का वर्ग है ये वो 4 का वर्ग 16 है और ये 5 का ये भी रूट से बाहर। अब देखिएगा साइन इनवर्स पूरे का एलसीएम जो आएगा देख लीजिए 13×5 65 एलसीएम आएगा पूरे का 12×3 36 प्लस 5×4 20 कितना 20। अब आपको वो जोड़ लेना चाहिए साइन इनवर्स 36 और 20 कितना हुआ आपका 56/65। ये आपका फाइनल उत्तर आ गया, यही मुझे प्रूव करना था। RHS प्रूव्ड, ये आ गया। ठीक है।